अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, कचनार और आलू यानी पोटैटो ऑर्चिड की। और ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है और मार्केट में ये आजकल आई हुई है, ताज़ी नई नई सब्ज़ी आई है। और इस सब्ज़ी का फ़ायदा तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये मुँह के छालों के लिए और बवासीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ये आलू जो हैं, ये बेबी आलू लिए हैं मैंने। ये बेबी पोटैटो बहुत ही अच्छे होते हैं, ये ग़िज़ाई इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम इनकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसके लिए जो हमने सब्ज़ी ली है, बस हमने ये 250 ग्राम दोनों लिए हैं हमने। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बेबी आलू, बहुत प्यारे से। ये देख सकते हैं आप ना, कितने प्यारे आलू हैं। अल्लाह की कितनी खूबसूरत ये क्रिएशन है। अब हम ये हमारे पास जो कचनार है, इसको हम ज़रा वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। ये देखिए, मैंने इसे पानी में डाला है और कितनी इससे मिट्टी अलग हो रही है। ये देखिए, मैंने धो के साफ़ कर लिया है ये कचनार, और ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। अब ये बस रेडी टू कुक होगी। अब इसको हमने पहले ब्लांच करना है, और सिर्फ 2 मिनट ब्लांच करना है। ब्लांच करने का मतलब जो होता है, यानी उबलते पानी में बस हम सिर्फ 2 मिनट के लिए डालेंगे इसे। और बॉयल पानी में हम इसलिए इसको डालते हैं ताकि इसके ऊपर जो स्प्रे वगैरह होते हैं ना, वो उसका असर ख़त्म हो जाए। अभी आप इस हमने ये आलू बॉईल कर रही हूँ मैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं आलू बॉईल कर लें। दूसरी तरफ से मैंने ये पानी जो है ये उबलने के लिए रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं ये फटाफट से ये डालूँगी कचनार। और बस ये 1 से 2 मिनट, ज़्यादा देर नहीं रखना इसको, बस फटाफट इसको ब्लांच किया और हम इसको स्टेन कर लेंगे। बस ये देखिए, आपके सामने ये ब्लांच हो रही है, ये मैंने स्टेन कर लिया है। ये देखिए, बस ये बहुत ही मतलब रैपिडली हम ये अमल करेंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी, और इसे ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि जब ओवर कुक हो जाती है तो फिर उसका टेस्ट नहीं रहता। अभी देखें कितनी अच्छी सी ये हो गई है। अब चलें फिर हम फटाफट से, ये मैंने 1 चमचा ये खाना बनाने वाला ऑयल ले लिया है। ये मैंने जैसे ही मैंने फ्लेम ऑन करके और कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, ये गर्म हो रहा है। इसमें हम ये पिंकिश फ्राई करेंगे इस प्याज को। हमने ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना प्याज को, बस ये पिंकिश फ्राई होगी। ये देखिए, मैं आपके सामने कर रही हूँ ये। अब इसमें मैं लहसुन अदरक शामिल करूँगी, और लहसुन अदरक शामिल करके मैं इसे फ्राई करूँगी। ये देखिए, लहसुन अदरक मैंने डाला है, ये 1 टेबलस्पून भर के है। इसमें लहसुन भी है, अदरक भी है। अब ये ज़रा सब फ्राई हो गया, तो इसके अंदर मैं गरम ये सब तमाम मसाले शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, और नमक टू टेस्ट है। और ये दड़ा मिर्च यानी कुटी हुई मिर्चें जो है, ये 1/2 टीस्पून है। 1/2 टीस्पून ही हमारे पास रेड चिली पाउडर है, और 1 टीस्पून हमारे पास धनिया पाउडर है। बस इतने ही मसाले जाएंगे इसके अंदर। ये मैं इसमें शामिल करके इन्हें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये देखिए, ये मसाले डाल दिए हैं मैंने इसमें। अब मैं इन मसालों को फ्राई करूँगी। जब ये मसाले अच्छे से ज़रा ये फ्राई हो जाएं, तो मैं इसके अंदर फिर ये देखें कितने अच्छे मसाले फ्राई हो रहे हैं। बस जलाना नहीं है इनको मसालों को। बस इनमें अब टमाटर शामिल करूँगी, और टमाटर शामिल करने के ये स्किन समेत मैंने टमाटर लिए हैं, बस दरमियान से कट किया है। ये 3 से 4 टमाटर हैं। और इसमें बस इसको ज़रा सा फ्राई करके मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ढकना ढक कर मैं ये इसकी स्किन जो है ये जब रिमूव करनी है, क्योंकि तो ये सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। ये देखिए, अब ये अब हमारे पास टमाटर, अच्छे खासे टमाटर जो हैं हमारे पास सॉफ्ट हो गए हैं। मैं ये चेक भी कर लूँ इसको। और बस अब ये मैं इसके साथ ही इसकी जो टमाटर की स्किन है ये मैं रिमूव कर दूंगी। इस तरह तमाम टमाटरों की ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन जो है ये रिमूव हो जाती है, क्योंकि टमाटर का छिलका ज़रा फ़ायदेमंद नहीं होता। अब देखिए, मैंने सारा रिमूव करने के बाद ये मसाला भून लिया। अब मैंने मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें ये कचनार शामिल की है। कचनार को बस इसमें हम मसाले के साथ हम थोड़ी देर भूनेंगे, बस 1 से 2 मिनट भूनेंगे मसाले में इसको। और फिर इसके अंदर हम ये देखें कितनी अच्छी भुन गई है। अब इसके अंदर हम ये बॉयल आलू शामिल कर रहे हैं। ये बॉयल जो बेबी पोटैटो है हमारे पास, ये शामिल करेंगे हम इसमें। माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये सब्ज़ी बनते हुए ना, ऐसे मोतियों की तरह लग रहे हैं ये बॉयल आलू ना। ये देखें कितना खूबसूरत। अब इसके अंदर बस मैंने 1/2 कप पानी शामिल किया है, और बस इतना ही पानी इसमें जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी में वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाता। और ये पानी भी मैंने इसमें बॉयल डाला है, बॉयल करके ठंडा किया हुआ पानी डाला है मैंने इसके अंदर। बस इसका मैं अब इसे कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। वही मैंने पका लिया है 5 मिनट पर। और ये हमारे पास माशाल्लाह से कितने खूबसूरत ये
ऑर्चिड पोटैटो यानी कशनार बेबी पोटैटो जो हैं ये तैयार हैं। अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें स्प्रिंकल की, हरा धनिया स्प्रिंकल किया और ये हमारी सब्ज़ी बेहतरीन तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी इस तरीके पर बनाएं, आपको भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको टेस्टी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर इस सब्ज़ी के साथ जो है ज़ीरे का रायता और मिक्स वेजिटेबल की सैलड हो तो क्या ही कहने। ये देखिए किस कदर अच्छा लग रहा है ये। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बेहतरीन सब्ज़ी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।